भारत की धरती पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां आस्था किसी एक धर्म की सीमा में नहीं बंधती। जहां हिंदू भी श्रद्धा से शीश नवाते हैं और मुसलमान भी उसी भाव से सिर झुकाते हैं। जहां एक वैष्णव संत के चरणों में मुगल शहंशाह का पुत्र बैठकर आत्मज्ञान की बातें सुनता है। एक ऐसा योगी जिसने लगभग 300 वर्षों तक धर्म, भक्ति और मानवता का संदेश दिया। एक ऐसा संत जिसके बाल्यकाल में शेषनाग ने फन फैलाकर छाया की। एक ऐसा महापुरुष जिसके आश्रम में हिंदू मुसलमान समान भाव से आए, जिसकी वाणी से सत्ता का अहम पिघला और झगड़ों की दीवारें गिर गईं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई लोक कथा नहीं है। ये उस जीवन की कथा है जिसने सदियों तक लोगों को जोड़ने का काम किया। ये कथा है बाबा लाल दयाल जी महाराज की, जन्म से ब्रह्मलीन होने तक, जहाँ चमत्कार भी हैं पर उनसे अधिक चेतना, करुणा और एकता है। भारत भर में तमाम वैष्णव पूज्य स्थानों में दरबार ध्यानपुर का विशेष पूज्य स्थान माना जाता है। न केवल हिंदुओं अपितु अफगानिस्तान के मुसलमान पठानों में भी ये पूर्ण आदर भाव पाता रहा है। आज से लगभग 608 वर्ष पूर्व जब समाज में धार्मिक पहचानें दीवार बन रही थीं, उसी समय बाबा लाल दयाल जी महाराज जैसे संतों ने निरंतर एकता के लिए प्रयत्न किए। उनके जीवन का प्रभाव केवल साधारण जन तक सीमित नहीं रहा, उस युग की सत्ता और विचार जगत भी इससे अछूता नहीं रहा। विक्रम संवत 1412 सन 1356 माघ शुक्ल द्वितीया सोमवार पिता भोला राम और माता कृष्णा देवी के घर बाबा लाल दयाल जी का जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही उनका स्वभाव सामान्य नहीं था। 8 वर्ष की आयु में ही उन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़ डाले। उनके व्यवहार में गंभीरता, मौन और अंतर्मुखी चेतना स्पष्ट दिखने लगी थी। एक दिन पिता ने उन्हें गाय भैंस चराने जंगल भेजा। नदी किनारे एक वृक्ष के नीचे वे विश्राम करने लगे। उसी समय साधुओं का एक झुंड वहां पहुंचा। उनके प्रमुख संत ने देखा कि कड़कती धूप में भी उस वृक्ष की छाया में कोई अंतर नहीं पड़ा, जबकि अन्य वृक्षों की छाया अपनी स्थान से हट चुकी थी। निकट आने पर उन्होंने देखा बालक के सिर पर शेषनाग ने फन फैलाकर छाया कर रखी है। बालक उठकर महात्मा को प्रणाम करता है। उनका नाम चैतन्य स्वामी था। उन्होंने कहा, बेटा, हरिओम तत्सत ब्रह्म सच्चिदानंद कहो और हर समय भक्ति में मग्न रहो। एक बार साधु मंडली को भूख लगी। चैतन्य स्वामी ने कुछ चावल लिए, मिट्टी के बर्तन में डाले और अपने पाँव को चूल्हा बनाकर योग अग्नि से उन्हें पकाया। पल भर में चावल बन गए और सभी ने भोजन किया। हांडी को तोड़ दिया गया। उसमें से 3 दाने बाबा लाल दयाल जी को दिए गए। उन तीनों दानों के साथ मानो उनकी अंतर्दृष्टि खुल गई। घर लौटकर माता पिता से अनुमति लेकर उन्होंने चैतन्य स्वामी को अपना गुरु स्वीकार किया और उनकी मंडली में सम्मिलित हो गए। कुछ समय बाद गुरु ने उन्हें स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की आज्ञा दे दी। बाबा लाल दयाल जी ने धर्म प्रचार आरंभ किया। दिल्ली, नेपाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हर स्थान पर उनके प्रति श्रद्धा भाव बढ़ता चला गया। काबुल के अनेक पठानों ने उन्हें गुरु माना। सिंध में भी कई मुसलमानों ने उन्हें अपना पीर स्वीकार किया और वहां उनकी स्मृति में कब्रें भी बनाई गईं। लाहौर से हरिद्वार जाकर गंगा तट और हिमालय में वर्षों तपस्या करने के बाद वे सहारनपुर पहुंचे। गांव के उत्तर की ओर एक गुफा में उन्होंने तप करना आरंभ किया। एक दिन जंगल में घूमते हुए उन्हें प्यास लगी। आसपास पानी नहीं था। तभी उन्होंने बिना बछड़े वाली गाय से दूध निकालकर अपनी प्यास बुझाई। ये घटना पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। जब आश्रम में हिंदू और मुसलमान आ आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने लगे, तो कुछ विरोधियों ने सूबेदार खिजर खां के कान भरे। एक काफिर जादू टोना करके लोगों को गुमराह कर रहा है और बड़ी तादाद में मुसलमान भी उसके शिष्य बन गए हैं। उसी आश्रम में एक प्रमुख मुसलमान फकीर हाजी कमल शाह भी रहते थे। आज भी उनका मकबरा आश्रम परिसर में स्थित है। एक दिन स्वयं खिजर खां बाबा लाल दयाल जी से मिलने पहुंचा। बाबा लाल जी ने कहा, लाल हिंदू दावा वेद का, तुर्क किताबे कुरान,
दोनों दावे बांधिया, भूले आत्मज्ञान, लाल इक्को राम रहीम करीमा, झूठी झगड़ेबाजी, इक्का साहिब में तो दावो, झूठे मुल्ला काजी। वेद और कुरान लड़ने के औजार नहीं, आत्मज्ञान के द्वार हैं। धर्म का उद्देश्य अहंकार बढ़ाना नहीं, उसे मिटाना है। राम और रहीम दो नहीं हैं, एक ही चेतना के नाम हैं। जब तक मनुष्य मैं सही तू गलत में उलझा रहेगा, तब तक ईश्वर उससे दूर रहेगा। ये सुनकर खिचर खां का हृदय बदल गया। वे उनका शिष्य बन गया। लंगर सेवा के लिए उसने 100 बीघा भूमि और अन्य खर्चों के लिए 8 गांव का राजस्व आश्रम के नाम कर दिया। सहारनपुर में लगभग 100 वर्ष रहने के बाद विक्रम संवत 1552 में वे कलानौर, जिला गुरदासपुर, पंजाब पहुंचे। करुणा नदी के जल में स्थित होकर उन्होंने गहन तपस्या की। वहाँ कायाकल्प हुआ और वे 16 वर्ष के रूप में प्रकट हुए। अपने शिष्य ध्यानदास द्वारा निर्मित कुटिया में रहने लगे। यही स्थान आगे चलकर ध्यानपुर कहलाया। बाबा लाल दयाल जी ने अपने 22 शिष्यों के साथ देश विदेश में 22 गद्दियों की स्थापना की। ये परंपरा आगे चलकर एक विस्तृत आध्यात्मिक धारा बन गई। लाहौर के जाफिर खां सादे के बाग में दारा शिकोर बाबा लाल दयाल जी की भेंट हुई। मियाँ मीर और मियाँ कुठाला भी इन आध्यात्मिक चर्चाओं में सम्मिलित रहे। दारा शिकोह ने भाव विभोर होकर कहा, ढूंढत दारा शाह जो पाया सतगुरु लाल, दीपक मिल दीपक भयो, योगी राज के नाल। बाबा लाल दयाल जी योग बल से लगभग 300 वर्षों तक धर्म प्रचार करते रहे। अंत में उन्होंने कहा, देह तो नश्वर है। कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1712 को वे ध्यानपुर में ब्रह्मलीन हो गए। आज भी ध्यानपुर धाम केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक अनुभव है। आज देश भर में बाबा लाल दयाल जी को समर्पित सैकड़ों मंदिर और गद्दियाँ विद्यमान हैं। उनका जीवन ये सिखाता है कि धर्म बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए होता है।